नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जो 2018 में श्रम निरीक्षक का एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र पर। ठीक है, तो पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का। ठीक, सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? क्या पूछ रहा है? सबसे कम साक्षरता प्रतिशत कौन से राज्य का है? तो कौन से राज्य का है? बिहार का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही यदि प्रश्न में पूछता कि साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज्यादा कौन से राज्य का है, तो कौन से राज्य का है? केरल का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विश्वेश्वरैया लौह कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? भद्रावती में स्थित है। और ये भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में है। तो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना भद्रावती कर्नाटक। ये जो सेल के 9 प्लांट है उसमें से एक है। ठीक, सेल के टोटल 9 प्लांट है जिसमें से एक है। तो बाकी प्लांट कहाँ स्थित है वो देख लेते हैं। पहला है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के श्रीशैलम में। ठीक, दूसरा है कर्नाटक के भद्रावती में। तीसरा है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। ठीक, चौथा हमारे छत्तीसगढ़ BSP। पांचवा उड़ीसा के राउरकेला में। ठीक, छठवां झारखंड के बोकारो में। और जो 7वां 8वां और 9वां है ये तीनों वेस्ट बंगाल में है। ठीक, तो ये क्या हो गए? सेल के 9 प्लांट हो गए। ठीक, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? आणविक ऊर्जा बोर्ड, यानी कि इसको परमाणु ऊर्जा गृह भी बोल सकते हैं। तो ये नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये है और नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन अधिकतर यहीं पर गलत होता है, पूछता क्या है? नहीं है, और हम है में लगा देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर नहीं है बोल रहे तो वहीं पर हम लोग को इसको मार्क कर लेना चाहिए ताकि प्रश्न गलत होने से बच सके। तो देखो, रावत भाटा में भी है, कलपक्कम में भी है, नरोरा में भी है, लेकिन कहाँ नहीं है बोल रहे तो कहाँ नहीं है? जादूगुड़ा में नहीं है। जादूगुड़ा क्यों फेमस है? तो ये यूरेनियम के खान के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मैं बता देती हूँ कि 7 आणविक ऊर्जा बोर्ड कहाँ कहाँ है। ठीक, तो एक तो हो गया रावत भाटा, एक कलपक्कम, एक नरोरा, एक है कुडनकुलम, और एक है कैगा, एक है काकरापारा और एक है तारापुर। तो ये हो गया 7 परमाणु ऊर्जा गृह जो है भारत में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए? बोल रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो विधानसभा द्वारा। तो पहला है विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव, दूसरा है विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव, तीसरा है संवैधानिक संशोधन विधेयक, चौथा है शासकीय विधेयक। तो कौन कौन सा को विधानसभा से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए? तो केवल विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव और सृजन के लिए प्रस्ताव। संवैधानिक संशोधन विधेयक विधानसभा नहीं करता, संवैधानिक संशोधन कौन करता है? संसद करता है। ठीक, तो इसमें शासकीय विधेयक नहीं आएगा। क्या इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? जब संवैधानिक संशोधन नहीं आएगा तो ये तीसरा वाला पॉइंट कट जाएगा, यहाँ भी तीसरा है तो ये भी कट जाएगा। हो सकता है 1 हो और 2 हो, तो दोनों हम लोग का सही है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एलिमिनेट करके भी हम बना सकते थे। ठीक है, आगे प्रश्न है, यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद में भेजा जाता है, कहाँ? विधानसभा से पारित हो गया,
कहाँ भेजेंगे? विधान परिषद में भेजेंगे। और इसी बीच विधानसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? विधेयक व्यपगत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो इसमें पूछ रहा है सही क्या है? तो सत्र को आहूत तो करता है, भंग भी कर सकता है लोकसभा को, और सत्रावसान भी कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित कौन करता है? अगर लोकसभा का है तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो सदन को स्थगित करेगा, राष्ट्रपति नहीं करता है। तो ये चौथा वाला तो आएगा नहीं इसमें, तो ऑप्शन डी कट गया। और ये तीनों आ सकता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है। इस राज्य में आता क्या क्या है? तो जो हम लोग का भारत सरकार है, चाहे वो हमारा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय पंचायत भी क्यों ना हो, वो सभी राज्य के रूप में आते हैं। ठीक है, इसमें केवल न्यायालय नहीं आता। तो ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं आएगा और उच्च न्यायालय नहीं आएगा, मतलब तीसरा और छठवां जिस ऑप्शन में उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो देखो छठवां इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा, इसमें है तो ये भी नहीं होगा, इसमें है तो ये भी नहीं होगा। बच कौन सा गया? ऑप्शन डी बच गया ना। मतलब भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, ये किस में आएगा? सरकार में आएगा। तो ऐसा एलिमिनेट करके इसको भी बना सकते थे हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है? ठीक है, तो क्या प्रावधानित है? व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, व्यक्ति को व्यवसाय का अधिकार होगा, व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा, किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 300A क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकारों में आता था, लेकिन बाद में इसको 44वां संविधान संशोधन के तहत कहाँ डाल दिया गया? 300A में डाल दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है पूछ रहे हैं। ठीक है, नहीं दी गई है। मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, मंत्रिपरिषद को भंग करना। तो इसमें कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, ये क्या है? ये शक्ति राज्यपाल को नहीं दिया गया है। ठीक है, वो विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन सलाह को नहीं। जब देखो यहाँ पर लिखा है ना, विधेयक को पर आपत्ति व्यक्त कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए भी रख सकता है। जब वो खुद नहीं निर्णय लेता तो उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को भी भंग कर सकता है। तो ये तीनों तो मिला है, कौन सा नहीं मिला? मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। ठीक है, और ये उस समय का करंट था, 2018 में एग्जाम हुआ था तो 17 का करंट कि वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है? तो उस समय तीसरा था, लेकिन अब ये कोई काम का नहीं है। ठीक, तो अभी का करंट पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो हम अभी बन गए हैं 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और ये बाकी जो क्वेश्चन है ये सब 17-18 का है, उस समय का करंट है, उस समय क्या इकोनॉमिक सर्वे का था। तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अभी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई थी? तो उज्ज्वला योजना मई 2016 में लागू की गई थी। ठीक है, मई 2016 में कौन सा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में 16 जनवरी 2018 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के घरों में विद्युतीकरण किया जा चुका है? यह भी उस समय का करंट था, लेकिन बता देती हूँ कि 78% उस समय तक किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है, तो वो कौन सा है? तपेदिक है। ठीक है, कौन सा है? तपेदिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे। ठीक,
तो ये नहीं में मार्क पहले करते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है चांदी, तो ये तो सही है। जानते हैं कि जो चांदी है, सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो ये तो सही होगा। सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु लौह, ये गलत हो जाएगा। कौन सा है? एल्यूमिनियम, ठीक है। सर्वाधिक आघात वर्धक धातु सोना, ये तो सही है। सबसे हल्की धातु लिथियम, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसको सुमेलित करना है तो वाष्पन क्या होता है, ठीक है। वाष्पन क्या होता है? द्रव से जो गैस बनता है उसको ही वाष्पन बोलते हैं, ठीक। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जो ठोस रूप रहता है, ठीक, ठोस का गैस में परिवर्तन होना ही क्या है? ऊर्ध्वपातन है, ठीक। हीमन क्या होता है? हीमन मतलब होता है जमना। तो द्रव जब ठोस के रूप में जम जाता है तो उसको ही हीमन बोलते हैं। जैसे फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं, बर्फ बन जाता है ना, हीमन। तो द्रव से ठोस के रूप में जमना, हीमन। और गलन क्या होगा? गलन होगा ठोस से द्रव, ठीक। और संघनन क्या होगा? गैस से द्रव। जैसे पानी डबकते रहता है, ठीक है, उबल रहा है, उसके ऊपर प्लेट रखे, भाप उसके ऊपर में पूरा पानी के रूप में फिर वो हो जाता है ना, संघनित हो जाता है, तो वही क्या? संघनन, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम बोल रहा है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा विकिरण होगा, जिसकी विद्युत चुंबकीय विकिरण, वो पहले आएगा, और जिसका सबसे कम होगा वो लास्ट होगा। घटते क्रम ऐसे, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, ऐसा। तो इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बताना है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? तो पराबैंगनी का होगा, ये फर्स्ट में आएगा, ठीक। फिर उसके बाद है अवरक्त किरणें, ये हो जाएगा सेकेंड। फिर है सूक्ष्म तरंगे, ये आएगा तीसरे में। उसके बाद रेडियो तरंग चौथे में। तो ये सेकंड वाला पहले में आना चाहिए, तो इसमें सेकंड है, इसी में वो सेकंड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पराबैंगनी किरणें, फिर अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें, और फिर रेडियो तरंग। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक है। पथरी, किडनी में जो पथरी, वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है? तो कौन सा मुद्रित रहता है? 6500 के, 6500 के जो है वो मुद्रित रहता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तो ये दर्शन का क्वेश्चन आ गया कि किन उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वो है बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। ये दोनों उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, ठीक है। और फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। इधर संत दिए हैं और इधर उनके दर्शन दिए हैं, ठीक है। तो रामानुजाचार्य का दर्शन क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद था, ठीक है। माधवाचार्य का क्या था? सिर्फ द्वैतवाद था, ठीक। रामानुज का क्या हुआ? विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य का द्वैतवाद। तो ये रामानुज को कैसे याद रखेंगे? राम हमारे विशिष्ट देव है, विशिष्ट भगवान है, तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। माधवाचार्य का सिर्फ द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य का तो सबको पता ही है, शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया है? तो ये कहाँ उकेरा गया है? कहाँ उकेरा गया? तो ये उकेरा गया है मथुरा शैली में, ठीक है। कहाँ? मथुरा शैली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? तो चित्रकला के लिए फेमस कौन है? जहांगीर। तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कलहन की राज तरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राज तरंगिणी, कलहन की रचना राज तरंगिणी, लेकिन ये क्या बोल रहा है और एक राज तरंगी की रचना किसने की, तो ये जो जॉन राज है उसने एक अन्य राज तरंगिणी की रचना की थी। ठीक है। जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की थी, तो उसने की थी रोशनिया पंथ की। ठीक है। बयाजिद अंसारी ने किसकी स्थापना की, तो रोशनिया पंथ की स्थापना की थी। ये उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के करंट का, कि 2018 में ब्रह्मांड मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसको चयन किया गया था। ठीक, तो अभी तो इसका कोई काम नहीं है। और वैश्विक पर्यावरण ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ होगा, तो ये उस समय का ही करंट रहा था, जर्मनी में होगा। निम्नलिखित में से हबल क्या है, तो हबल क्या है, हबल एक दूरबीन है। ठीक है, हबल क्या है, एक दूरबीन है। ये भी उस समय का करंट है। ठीक, कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा, तो उस समय का करंट था मॉरिशस में किया गया था। ये भी उस समय का है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018, लेकिन हम लोग को अभी का फीफा वर्ल्ड कप याद रखना है कि किसको गोल्डन बूट मिला, बॉल मिला, ग्लव्स मिला, प्लेयर, यंग प्लेयर कौन है। ठीक है, तो गोल्डन बूट किसको मिला था, तो एम्बापे को मिला था। ठीक है, और गोल्डन बॉल बोलेंगे तो लियोनेल मेसी। ठीक, ये 2018 वाला उस समय का ही है। ठीक, आगे देखते हैं। गलत कथन को पहचानिए, गलत कथन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी है, तो ये तो हम लोग को सभी को पता है कि सीएफसी जो है वो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी सही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ठीक, हरित गृह प्रभाव। और ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण को पहुंचने नहीं देता। और चौथा है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, तो ये तो सही है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से ही अम्ल वर्षा होती है, NO2 और SO2 से। ये गलत है, ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त किरणों को पहुंचने नहीं देता, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरणों को पहुंचने नहीं देता है, ना कि अवरक्त किरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित का सही घटता क्रम चुनिए। घटता क्रम बोल रहे हैं, मतलब जो सबसे बड़ा होगा ऊपर का, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। ठीक है, तो घटता क्रम कौन कौन से हैं देखते हैं। घटता क्रम पहले थर्मोस्फीयर आएगा, उसके बाद आएगा मेसोस्फीयर, उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आएगा ट्रोपोस्फियर। जैसे कि नाम हिंदी में हम लोग को अधिकतर याद रहता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल, बाह्य मंडल, तो हमको इंग्लिश में भी नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ऊपर में कौन सा है, थर्मोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल सबसे नीचे रहता है ना, तो घटते क्रम में सबसे छोटा वाला सबसे नीचे आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित बहुलक पॉलीमर्स के मध्य कौन सा एक जैव क्षयी है। क्या पूछ रहे, कौन सा जैव क्षयी है, तो जो टेरिलीन है वो जैव क्षयी है। ठीक है, मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश को उत्पन्न करता है, तो फ्लाई एश को कौन उत्पन्न करता है, जो थर्मल पावर प्लांट रहता है ना, वही फ्लाई एश को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा जल के पीएच का परास क्या होता है, मतलब उसका पीएच मान क्या होता है अम्ल वर्षा का, 3.5 से 5.6 जो होता है उसका पीएच मान होता है, वो 3.5 से 5.6 तक होता है उसका अम्लीय मान। ठीक, मतलब पीएच मान, मतलब वो अम्लीय होता है जितना वो अम्लीय है। संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट, ठीक है, जैव विविधता एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, तो 2002 में पारित किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, तो अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता था, तो बिंदुसार जाना जाता था। बिंदुसार कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, मतलब मौर्य वंश का सेकंड राजा बिंदुसार। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो रुद्रमा देवी किससे संबंधित है? काकतीय वंश से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रमा देवी किससे संबंधित? तो काकतीय वंश से संबंधित है। इसमें इधर राजवंश है और इधर उनके क्षेत्र है। ठीक है, राजवंश और उनके क्षेत्र। गहलोत, गहलोत कहाँ के थे? तो मेवाड़ के थे। ठीक है, गहलोत कहाँ के थे? तो मेवाड़ के थे। राठौर कहाँ के थे? तो मारवाड़ के थे। कछवाहा कहाँ के थे? तो ये आमेर या फिर अजमेर बोल सकते हैं इसको, वहां के थे। और भारती कहाँ थे? तो ये जैसलमेर के थे। ठीक, गहलोत, मेवाड़, राठौर, मारवाड़, कछवाहा, आमेर, भाटी, जैसलमेर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड में 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो मधुकर शाह थे। कौन थे? मधुकर शाह थे। ठीक, इसमें दो नेता थे, एक मधुकर शाह और एक हृदय शाह। ठीक, दोनों कहाँ आएंगे? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कौन से भाग को बोलते हैं? जो एमपी में बुंदेलखंड है वही। कब वहां विद्रोह हुआ था? बुंदेला विद्रोह 1842 से 44 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन। यहाँ कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगर कांग्रेस आता कि 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसका अध्यक्षता किसने किया था? अगर वो क्वेश्चन आता तो क्या लिखते? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 45वां प्रश्न है 1946-47 की अंतरिम सरकार में, जब संविधान सभा बना था उस टाइम अंतरिम सरकार चल रहा था, जब तक कि वो संविधान सभा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से किस विभाग में मंत्री थे? तो किस विभाग के मंत्री थे? तो वो गृह विभाग के मंत्री थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा शिवालिक श्रेणी में है? तो शिवालिक श्रेणी में कौन सा दर्रा है? तो ये है माना दर्रा। और माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में है। ठीक, तो शिवालिक ही सबसे नीचे, ऊपर में है ट्रांस हिमालय। ठीक, उसके बाद आता है बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, और नीचे में आता है शिवालिक। तो शिवालिक ही है जो उत्तराखंड साइड से जाता है। तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? माना दर्रा। ठीक है, अगर खैबर दर्रा बोलता तो वो तो सबसे ऊपर में है, अफगानिस्तान साइड। ठीक, सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जो जिला जो है वो जम्मू कश्मीर साइड है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर नदियों के नाम दिए हैं और इधर उसके उद्गम दिए हुए हैं। ठीक है, तो गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी का उद्गम होता है त्रयंबक पहाड़ी, नासिक से। ठीक है, नासिक में इसका उद्गम है, त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? गोदावरी नदी। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसको याद रखेंगे, महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलेगी कुर्ग, कर्नाटक की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, हाँ? कावेरी को क्या कहते हैं? ठीक, तो कावेरी कहाँ से निकलेगा? कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक। और अगर पहाड़ी का नाम पूछेगा तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और माही नदी कहाँ से निकलती है? तो मेहत झील से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य बिंदु है शिशु मृत्यु दर को कम करना, जन्म एवं विवाह का पंजीकरण करना, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना, उपर्युक्त सभी। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? उपर्युक्त सभी। तो ये हम लोग को कौन सा पार्ट था? सामान्य ज्ञान का पार्ट था। कितना क्वेश्चन आया था? 48 क्वेश्चन आया था। ठीक है, सामान्य ज्ञान से आगे है राज्य संबंधी ज्ञान। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।